हे गाइस, कैसे हो? ये देख सकते हो। सो गाइस, मैंने कम से कम 14 मंथ का सप्लीमेंट खा लिया है अब तक में। और ये देख सकते हो 14 मंथ का सप्लीमेंट पूरा है ये पूरा। और इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा दो था बट वो ख़त्म हो गया तो मम्मा ने फेंक दिया। ऐसा एक और था 4 पीसेस, तो मतलब ये पूरे मिला के डब्बे 4 पीसेस थे। ये तो फ़िलहाल अभी 3 है और इसमें मैंने कुछ अपने सामान रखे हैं तो वो भी फिक गए। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि किस पे काम करता है मैन मैटर्स, किस पे नहीं करता है मैन मैटर्स का गमीज, हेयर गमीज जिसे कहते हैं। तो भाई ये हमारे क्या क्या फ़ायदेमंद करता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई मुझ पे नहीं किया है, मेरे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, मेरे बाल और झड़ना स्टार्ट हुए हैं, किसी के ऊपर असर कर रहा है, किसी के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, और फलाना ढिमकाना कुछ 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 ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। सो अब हम आते हैं कि ये कैसे काम करेगा आपके ऊपर, मुझ पे कैसे काम किया। भाई मेरे जो बाल है ना इतने थिन है, इतने थिन ना कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराई है। जो बात है साफ, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी वो आपके रूट से लगे रहते हैं, एज के साथ वो रूट छोड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बैलेंस रखते हो। ये बात हमेशा याद रखना कि बैलेंस ही आपके हेयर्स को, आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है। अगर आप बैलेंस नहीं रखते हो तो आप समझ जाइए कि आपका क्या हो सकता है जनाबे अली। जैसे कि हम अब बैलेंस की बात करते हैं तो ये पेपर पे आ जाते हैं। ये एक पेपर का टुकड़ा है, वैसे हमारी शरीर है। अब इसको हम गीला करेंगे तो ये भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जायज़ सी बात है। और ज़्यादा देर तक रखेंगे, डाल के निकाल दिया तो ठीक है, सूख जाएगा चलो, बट अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फूल जाएगा। तो हमारी बॉडी के साथ भी सेम चीज़ है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट वगैरह, तंबाकू, खैनी जो भी है वो सब नहीं खाओ। आपकी स्किन पे भी डैमेज करता है क्योंकि वो सारी चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये बात आप याद रखना, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है आप प्रॉब्लम में आ रहे हो। यही चीज़ नहीं, आप ना याद रखना, ज़्यादा गर्म भी ना खाओ, ज़्यादा ठंडा भी ना पियो, ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी ना लो। कंजर्व करते हो ना कोई भी चीज़ तो वो चीज़ आपके लिए हानिकारक बन सकती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करो। अवॉइड करने से ही आप बेटर मेंटेनली यूज़ करोगे। जो भी चीज़ यूज़ करोगे, सप्लीमेंट यूज़ करोगे, जो भी चीज़ यूज़ करोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट देगा। अब सिगरेट पियोगे, अंदर से वो मशीनरी को आप जला रहे हो, उसको डैमेज दे रहे हो, तो वो आपके ऊपर काम करेगा? नहीं काम करेगा। उस चीज़ को अवॉइड करो ना। आपको जो चीज़ हार्म दे रही है तो कैसे काम करेगा वो? अंदर जाके पहले सिस्टम को पूरा मेंटेन करेगा, आपकी सारी पार्ट्स को ओके करेगा, तब जाके ये काम करता है। तो वही चीज़ सेम मेरे साथ हुई। मेरे को लग गया 8 मंथ। ये मेरा दूसरा मैन मैटर्स के गमीज़ के ऊपर वीडियो है। तो मुझे 8 मंथ लग गए थे ये पूरे मेरे हेयर्स को अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से प्रोटीन वगैरह देने के लिए। मतलब ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है आपको। पानी से हो गया, कोल्ड ड्रिंक विल्ड ड्रिंक कुछ भी है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी। अगर गर्म है तो आप मटके का पानी वगैरह पी सकते हो। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि हमें कैसे गमीज़ को यूज़ करना है, कैसे हमें क्या करना है कि हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके बालों में रूसी है, डैंड्रफ है, तो मैं तो ये शैम्पू यूज़ करता हूँ। इससे ना आपके डैंड्रफ ठीक हो सकते हैं। आप देख सकते हो इसका नाम। तो ये शैम्पू आप लोगे तो आपके डैंड्रफ जहाँ तक है ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है डर्मा रोलर। ये देखो, ये है डर्मा रोलर। इसको कैसे यूज़ करना है, जब आप शैम्पू करोगे तो आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। फिर आपको तेल भी यूज़ करना पड़ेगा। वीक में 1-2 टाइम आप तेल यूज़ कर सकते हो। तो मैं मम्मा अर्थ का तेल मतलब ऑयल यूज़ करता हूँ, ओनियन ऑयल। तो कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी बताऊँ। फिर गम्मी भी आता है हमारी इस मेजर पार्ट में। गम्मी नहीं तो कुछ नहीं भाई, गम्मी तो मेन अंदर से हमारा इंग्रेडिएंट तो यही काम करेगा ना, बीड़ू। सबसे पहले आपको कभी भी आप नहा रहे हो ना, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप नाइट के टाइम में सोने के पहले, खाने के बाद या खाने के पहले, जब भी आप नहाओ तो अच्छे से बालों को ज़्यादा रफली मत उसको सुखाओ। मीन प्यार मोहब्बत से, समझ रहे हो ना आप? मतलब प्यार मोहब्बत वाला, प्यार से उसको ऐसे रुमाल या तौलियों को ऐसे रख के सुखाओ।
ज़्यादा उसको रगड़ोगे तो रूट्स क्या होते हैं, गीले होते हैं, तो वो उखड़ने लगते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करो। जो भी आपको शैम्पू यूज़ करना, अगर डैंड्रफ नहीं है तो जो भी आप रेगुलर शैम्पू यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो शैम्पू यूज़ करना है। उसके बाद बाल सूख जाने दो। सूखने के बाद आप खाने के बाद कभी भी याद रखना, खाने के बाद जब आप सो रहे हो तो इस चीज़ का डर्मा रोलर का यूज़ करोगे ना, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा जल्दी काम करता है। जानते हैं कैसे काम करेगा? जब आप सोते हो, मतलब ये आप खड़े हो, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये आपका सर है, ये याद रखना, ये आपका सर है, वो नीचे फ्लो होते रहता है। तो हमारे जो नीचे के हेयर्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं ना, राइट। तो आप कभी भी सोएंगे ना, ऐसे सोएंगे, ये आपका सर है, तो ये क्या बैलेंस बना रहता है, पूरे बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके बाद जब ये निडल टच होती है ना, अंदर से चुभ जाती है, तो वो चीज़ ना और अच्छे से पावर, ग्रोथ और अच्छे से सप्लाई होती है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो ऑब्जर्व करके आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। सो ये यूज़ करने के बाद कैसे यूज़ करना है मैं ये भी बता देता हूँ। ये जैसे आपका स्कैल्प है, ये आपका सर है, तो ये सर को आप पहले सीधे मार लीजिए। सीधे मारने के बाद आपके आगे के हेयर्स जो ज़्यादा झड़ गए वहाँ पे आप ऐसे ऐसे मार लीजिए, बालों को ऐसे करके ऐसे ऐसे मार लीजिए, ऊपर चढ़ा लीजिए। फिर ऊपर चढ़ाने के बाद आप क्रॉस कर दीजिए, वो जीसस क्राइस्ट का है ना, ऐसा क्रॉस। तो आप फिर ऐसे क्रॉस करके पूरे सर पे घुमा दीजिए। पूरे सर पे घुमाने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसको हल्का सा 60 डिग्री घुमा दीजिए। 60 डिग्री का मतलब ये आपने पहले क्रॉस किया था, वो अब हल्का सा ऐसे हो जाएगा। और इस चीज़ को आपको हल्के हाथ से करना है, वो दूसरे का देख के या दूसरा कोई बता के ये इतना फास्टली नहीं दबाना है आपको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करना है। हल्के हाथ से मतलब मिड में होना चाहिए, न ज़्यादा प्रेशर हो न ज़्यादा हल्का हो। मिड में करेंगे तो आपको चुभेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको आप अपने स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो जिसको एक्ने वगैरह है तो उससे क्या होता है, एक्ने जल्दी भर जाता है। तो वीक में 2 टाइम यूज़ करना है इसको, वीक में 2 टाइम। अगर आपको लगता है कि 3 टाइम यूज़ करना चाहिए, नहीं करना है, वीक में 2 टाइम बस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मेरे हिसाब से चलोगे। एक्सरसाइज तो करना ही है, कैसे भी एक्सरसाइज करो, मेरे हिसाब से उठक बैठक कर लो, थोड़ा बहुत ऐसे कर लो, डिप्स वगैरह मार लो, इतना भी ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं है। नॉर्मली डिप्स मार लो। नॉर्मली आप पूरे दिन में सवेरे 7 बजे से लेके या सवेरे 4 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक कभी भी आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो। उससे क्या रहती है, बॉडी में जहाँ जहाँ आपके ब्लॉकेज रहता है ना ब्लड का, वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, अच्छे से रेगुलेट करने लगता है, मतलब अच्छे से वो और सप्लाई होता है। सो ये बात का भी आप ध्यान रखो। और अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। डर्मा रोलर यूज़ होने के बाद, ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे यूज़ होना है। सो डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है ऑयल। अब यहाँ पे मैं 2 रीज़न छोड़ूंगा, एक ऑयल लगाने का, एक नहीं लगाने का। जो बालों में तेल लगाता है, जिसको तेल लगाना नहीं पसंद है, उसके लिए मैं 2 रीज़न ये छोड़ूंगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, वो ऑलरेडी हमें नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने की मदद देता है। तो आप अगर बालों में तेल नहीं भी लगाओगे, मैं तो फ़िलहाल नहीं लगाता हूँ, मैं डर्मा रोलर यूज़ करता हूँ, पर कभी कभार मम्मा का मन करता है तो वो ऑयल यूज़ कर देती है मेरे हेयर पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आप हेयर्स पे ऑयल लगा सकते हो। हल्के हाथ से मसाज करना, एकदम हल्के, ऐसे एकदम हल्के, पता नहीं चले, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसमें कीले चुभाई हैं, ये याद रखना, कीले चुभाई हैं। और वो जो जड़ होती है रूट्स आपके, वो एकदम नाजुक हो जाते हैं, तो वहाँ पे ना प्रेशराइज नहीं करना, एकदम हल्के हाथ से। ये देखिए, ये आपका मतलब स्कैल्प है, तो वहाँ पे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, एकदम हल्के हाथ से ऐसे करेंगे ना, तो वो आपके स्किन में जाएगा और अच्छे से वो और अच्छे तरीके से काम करेगा।
तो ये आप समझ गए। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम ऑफिस में तेल लगा के नहीं जाना चाहते, अब हम बालों को क्या करेंगे, धोएं या नहीं धोएं, और क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। तो आप मॉर्निंग में काम करो, मॉर्निंग में उसको रात भर ऐसे ही छोड़ दो, मस्त आराम से चिल मार के सो। उस दिन आपको नींद भी बहुत प्यारी आएगी, एकदम सुकून वाली, क्योंकि ना ये यूज़ करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है ना, तो नींद बहुत प्यारी आती है, पता नहीं चलता कि कब आप सो गए। तो ये होने के बाद मॉर्निंग टाइम पे आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो। शैम्पू वो भी थोड़ा सा लेना है, एकदम भर के नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने नाइट में शैम्पू यूज़ करी थी। तो आप जो शैम्पू लोगे ना वो नॉर्मली एकदम आप ये नहीं तो दूसरा मॉइस्चराइज़र वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो, जो कि हिमालयन वगैरह का जो आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल मॉइस्चराइज़र वाला शैम्पू लेने के बाद आपको कोई ऑयल नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है। आपका मन है तो आप ऑयल लगा सकते हो, मैं तो बोलूँगा ना लगाओ, क्योंकि नेचुरल ऑयल ऑलरेडी आते हैं, और मन है तो आप लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको रेगुलर रूटीन वीक में 2 टाइम करना है, हर 3 दिन पे, ये याद रखना, हर 3 डेज़ पे इसका यूज़ करना है। और दूसरी बात, आपको खाने में क्या खाना है, खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी जो मन करे कुछ भी खा सकते हो। मैंने तो बताया नहीं कि ये गम्मी कब खाना है। आपने शैम्पू यूज़ कर लिया फर्स्ट, आपने फिर डर्मा रोलर यूज़ कर लिया सेकंड, फिर आपको क्या करना है, सोना है? नहीं, टैन टैन, ये खाना है आपको, मैडमेट्री की गम्मी खानी है भाई, ये कैसे भूल सकते हो आप। ये आपका तीसरा स्टेज है कि ये खाने के बाद आपको सो जाना है। तो फिर वही मॉर्निंग वाला जो मैंने आपको टाइमिंग बताया, आप शैम्पू कर सकते हो, फिर बालों को ऑयल लगा सकते हो, या नहीं लगाना तो भी ठीक है। तो ये ना लड़के और लड़कियों के हमारे कुछ डीप इन्फॉर्मेशन से पता चली है कि इसको लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, सिर्फ लड़के नहीं, क्योंकि मैन और वुमन में दोनों में डिफरेंस नहीं है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं गलती से, बाय बाय। और किसी को कुछ भी कमेंट है, पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आपको जो भी कंसर्ट है मैं आपको बिल्कुल फुलफ़िल करूँगा। आपका जो भी मन में डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, आपके लिए ये बंदा हाजिर है।